10 एक क्वेश्चन और होंगे बस। देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्न में से कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की आईटी पहल नहीं है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कुछ चीज़ें जो चालू की हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से और आईटी के अंदर। तो देखो पहला है बाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन, आयुष संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन, आरोग्य सेतु और नमस्ते योग मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, इनमें से जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने है ना, केवल एक को छोड़ के सभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ही दिए। जो कौन सा आरोग्य सेतु जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का नहीं है। ठीक है, ये क्या है, कोविड-19 के केसेस को ट्रेस करने के लिए। ठीक है, कॉन्टैक्ट में कौन कौन आए हैं कोविड-19 के, उनके केसेस को ट्रेस करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। ठीक है, और ये बनाया किसने है, ये इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री जो है उसने बनाया है। तो बस इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आरोग्य सेतु इसका सही आंसर जाएगा। बाकी सब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में ही बने। ठीक है, बाई ब्रेक में क्या है, इसमें भी योग का ही प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो 5 मिनट के लिए है, जिसे आप कहीं भी ऑफिस बेस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये सब चीज़ें इसमें जो हैं दे रखी हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुश्रुत के अनुसार नीचे दिए गए कथन एवं अभिकथन के रूप में लिखित हैं, तो दूसरा उसके कारण के रूप में लिखित हैं, उसको सही लिखिए। तो इसमें जो क्वेश्चन हम पहले पढ़ते आए हैं कि एक कथन दे रखा है, दूसरा कारण दे रखा है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो इसका आएगा वो आएगा कि कथन ए सत्य है, कथन कारण दोनों सत्य हैं, परंतु दोनों का आपस में सही एक्सप्लेनेशन भी है। दूसरा जो ऑप्शन आएगा कथन कारण दोनों सत्य हैं परंतु सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा है कि कथन ए सत्य है, कारण गलत है। चौथा ऑप्शन आता है कारण सत्य है, कथन गलत है। तो देखो इसी के लिए लिखा हुआ है। देखो ये क्या है कि जो मास के अनुसार जो वृद्धि होती है गर्भ की, उसके बारे में बताया हुआ है। तो इसमें लिखा है कि चतुर्थ मास में सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रभक्तो भवति। चतुर्थ मास में जो सभी अंगों के प्रत्यंग की विभक्ति हो जाती है। ठीक है, और वो व्यक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके संदर्भ में सुश्रुत के जो मासानुसार वृद्धि है, मैंने टेबल बनाई हुई है। तो पहले मास में क्या होता है, प्रथम मास से कलल जायते, प्रथम मास में कलल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, इनको सुश्रुत के अकॉर्डिंग याद रखना। ठीक है, दूसरे मास में क्या, घन संघातो घनम, घन बन जाता है और उनसे 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, पिंड मांस पेशी। ठीक है, ऐसे करके उसमें डिवाइड हो जाता है। आगे तीसरे मास में क्या, पंचपीड़िका बनती है। ये क्वेश्चन अभी जो CCRS का एग्जाम हुआ उसमें आया था, कौन से मास में पंचपीड़िका बनती है, तो तृतीय मास में बनती है। चतुर्थ मास में देखो क्या होगा, सर्वांग प्रत्यंग विभाग। ठीक है, उनका विभाग हो जाएगा, डिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, प्रव्यक्तो भवति, व्यक्त होना स्टार्ट हो जाएंगे। और 2 हृदय की अवस्था चौथे मास में आएगी, चरक के अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अकॉर्डिंग। चरक के अकॉर्डिंग तीसरे मास में आती है। ठीक है, पांचवें में देखो, पांचवें मास में क्या होगा, मन और बुद्धि ये उत्पन्न हो जाएंगे, मन की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, और छठे मास में बुद्धि की उत्पत्ति हो जाएगी, षष्ठे बुद्धि। सातवें मास में सर्वांग प्रत्यंग विभाग और प्रव्यक्तर, और अच्छे से जो अंग प्रत्यंग है, सभी अंग प्रत्यंग और अच्छे से व्यक्त होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और 8वें मास में ओज जो है वो अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हमारा जो ऑप्शंस है उसमें देखेंगे तो देखो कथन क्या दे रखा है, चौथे मास में जो सही बात दे रखी है, सर्वांग प्रत्यंग विभागो प्रभक्तो भवति, सही है। कारण दे रखा है सप्तमे प्रत्यंग विभागम प्रभक्त तरफ। ठीक है, तो ये इसका कारण तो नहीं है, परंतु दोनों कथन आपस में दोनों सत्य हैं। ठीक है, ये याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तप्त खल्प का निर्माण किस द्रव्य से किया जाता है। ठीक है, तप्त खल्प का मतलब क्या हुआ, जब तक वो ऐसी खल्प जो कि उसे पूरी तरह से आप गर्म कर सकें। ठीक है, जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए तब तक गर्म कर सकें। तो ऐसा जो द्रव्य है इनमें से देखो, अगर पत्थर को आप गर्म करोगे तो पत्थर क्या टूट जाता है। ठीक है,
एक समय के बाद टूट सकता है। ठीक है, स्फटिक है वो तो फूल जाती है पूरी। ठीक है, और मृतिका भी पूरी तरह से इतनी गर्म नहीं कर सकते। लो जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर में औरों के, तो इसको खूब तप्त खाल को निर्माण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंजरस पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है, तो अपेंडिक्स की कुछ पोजीशंस होती हैं, वो पोजीशन क्या है उसके लिए मैंने ये डायग्राम आपको बताया है। देखो ये मान लिया आप, ये मान लिया कॉलन दे रखी है आपको। ठीक है, ये असेंडिंग कॉलन है। ठीक है, उसके बाद ये ट्रांसवर्स कॉलन आएगी और उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन आएगी। ठीक है, और ये आपका ये पॉइंट जो है वो इलियोसिकल जंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ अपेंडिक्स लगी होती है और ये अपेंडिक्स के देखो प्रकार दे रखे हैं, कितने प्रकार हैं। एक ये दे रखा है जो कि ये डॉट डॉट लाइन से शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो कॉलन के पीछे पड़ा है, अपेंडिक्स जो है वो कॉलन के पीछे पड़ा है। कॉलन के पीछे पड़ा है तो इसको नाम दिया है इन्होंने रेट्रोसिकल। ठीक है, इस वाली को जो नाम दिया है वो रेट्रोसिकल दिया है, जो कॉलन के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, एक देखो ये वाली आ रही है। ठीक है, ऐसे चल रही है तो ये पैरेलल में चल रही है किसके, सीकल जंक्शन के या फिर उसके कॉलन के। ठीक है, तो इसको नाम दिया इन्होंने पैरासिकल। ठीक है, देखो ये सीकम के जंक्शन के जस्ट नीचे आ गई, इलियोसिकल जंक्शन नीचे आ गई, तो इसको सीकम वाले पार्ट के जस्ट नीचे है इसलिए इसे सब सीकल बोलेंगे। ठीक है, और इधर आपका क्या होगा, पेल्विक वाला एरिया होगा, तो इधर जो आ रही है वो आपकी पेल्विक वाली होगी। ठीक है, और यहाँ से क्या अटैच हो रही है, यहाँ से आपकी इलियल। ठीक है, जो आपकी छोटी छोटी आंत्र जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, डूडेनम, जेजुनम और इलियम, इलियम का पार्ट इसमें अटैच होता है। तो इलियम के पहले पड़ी है उसे तो प्री इलियल बोलेंगे, और इलियम के पीछे पड़ी है उसे पोस्ट इलियल बोलेंगे। देखो इन्होंने बना रखा है डायग्राम यहाँ पे, ये इन्होंने बना रखा है ऑलरेडी। ठीक है, ये बना रखा, तो इसके पीछे पड़ी है वो पोस्ट इलियल हो जाएगी और ये प्री इलियल हो जाएगी। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इनमें से सबसे मोस्ट डेंजरस कौन सी होती है। तो देखो सबसे पहली बात याद रखनी, सबसे कॉमन कौन सी है इसमें। सबसे कॉमन का इन्होंने परसेंटेज दे रखा है कि रेट्रोसिकल सबसे कॉमन है और 74% पॉपुलेशन में मिलती है। ठीक है, परंतु सबसे मोस्ट डेंजरस जो है वो आपकी है पेल्विक वाली। ठीक है, पेल्विक वाली क्यों डेंजर है, क्योंकि देखो जब ये पेल्विक वाली में इन्फ्लेमेशन होगा या पेल्विक वाली अपेंडिक्स इन्फ्लेम होगी तो क्या होगा, जनरली ये वाली कॉमन मिलती है पेशेंट में। तो इसके जो साइन सिम्टम है वो क्या आते हैं, पेन का कंप्लेन आता है, पेन और टेंडरनेस, वॉमिटिंग। ठीक है, नोजिया, फीवर, ये सब कंप्लेन उसमें मिलती हैं। परंतु ये जो पेल्विक वाली है ये डीप होती है और यहाँ ये रेक्टम वाला पार्ट है उसके नज़दीक होती है, और डीप होने की वजह से इसके जो साइन सिम्टम जो हमें नॉर्मल पेशेंट में मिलते हैं अपेंडिक्स के वो नहीं मिलते, तो इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको डायग्नोस नहीं कर पाते क्लिनिकली। और बाद में ये क्या, इन्फ्लेम ज़्यादा होने के बाद ये वर्स्ट होने की पोजीशन में आ जाती है, ये रप्चर हो जाती है। ठीक है, और इससे फिस्टुला बन जाता है और पेल्विक एब्सेस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा हार्मफुल है कंपेयर में नॉर्मल अपेंडिक्स के, इसलिए इसका सही आंसर पेल्विक वाली एब्सेस है। तो अष्टांग हृदय के अनुसार तंत्रशील का एक प्रकार है। ठीक है, ये तंत्रशील किसका प्रकार है, वो अर्थाश्रय का है। ठीक है, याद रखना, अर्थाश्रय का प्रकार है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया था। ये क्वेश्चन तो हो गए सभी, एक ये और देख लीजिए, ये क्वेश्चन और है 65 में, क्षारसूत्र द्वारा चिकित्सा बालकों की कौन सी व्याधि में काश्यप ने क्षारसूत्र का प्रयोग बताया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपको दिया है वो अरिकीलक है। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रख लेना, रेफरेंस तो मुझे मैंने देखा नहीं, मिला नहीं मेरे को। ठीक है, कहाँ से है काश्यप में, परंतु ये अरिकीलक इसका आंसर है।